आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। ये क्या है और कैसे काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और मैं एक मिस्टिक लाइफ कोच हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर एक डेमो देने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम से ही समझ में आता है कि कोई दुखद घटना, कोई पास्ट में हुई दुखद घटना जो हमारे मन में कहीं छुपी हुई है, दबी हुई है और उसी की वजह से आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कितने ही स्किल्स हमने डेवलप किए हैं अपने अंदर, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है जिसकी वजह से हम लोग अभी भी रुका हुआ फील करते हैं, अटका हुआ फील करते हैं खुद को। और हमारी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम सही स्टेप लेना चाहते हैं, हम ले नहीं पाते हैं। हमें समझ में नहीं आता ये सही है या गलत है, या हमें डर लगता है आगे बढ़ने से कि कहीं कुछ गलत ना हो। तो ये सब बातें जुड़ी हो सकती हैं हमारी पास्ट लाइफ से। और मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ से मेरा मतलब पुराना जन्म ही नहीं, यानी कि आपके प्रीवियस जो बर्थ हैं वो ही नहीं। हो सकता है कि इसी लाइफ में आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको आज याद नहीं है और वही कोई गहरा भाव, कोई दुखद भाव आपके मन में बसा हुआ है जो आप शायद समझ ना पा रहे हो और उसकी वजह से आज आपको आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं आगे बढ़ने के लिए। तो पास्ट लाइफ का सीधा सीधा मतलब यही है कि आज से पहले आपने जितना भी जीवन जिया है, चाहे वो इस लाइफ में हो चाहे वो प्रीवियस लाइफ में हो, वो आपकी पास्ट लाइफ के अंदर काउंट होता है, गिना जाता है। आपकी लाइफ पर आपके इमोशंस का बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसलिए मैं ये भी बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रेजेंट लाइफ आपके पुराने सभी कर्मों से और इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब का रीज़न कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। अब पॉइंट है कि पास्ट लाइफ कैसे काम करता है, यानी कि पास्ट लाइफ थेरेपी करती क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये हमारे पुराने कर्मों से और हमारे फीलिंग से, हमारे इमोशन से बहुत बुरी तरह कनेक्टेड है, जो हमारी इस लाइफ को ही नहीं, हमारी अगली आने वाली लाइफ्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब हम कोई काम किसी इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ करते हैं तो उस कर्म की छाप हमारे अंतर्मन तक छप जाती है। और इसी तरह जब किसी घटना के साथ हम इमोशनल लेवल पे जुड़ जाते हैं, यानी कि किसी घटना को देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं, तो वो घटना भी हमारे अंतर्मन में गहराई तक छप जाती है। और अगर वो कोई दुखद घटना है तो वो हमें उस समय अंदर से तोड़ देती है। टाइम के साथ साथ हम धीरे धीरे उस घटना को भूल तो जाते हैं, लेकिन बचपन में नाजुक मन पे हुआ इतना गहरा प्रभाव कभी अपना निशान नहीं छोड़ता और हमारे बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट दे जाता है जो कि हमें आगे आने वाली लाइफ में हमें डिस्टर्ब करता है। और यही बात हम कर्म के लिए भी कह सकते हैं कि जब किसी इमोशन के साथ जुड़कर हम किसी कर्म को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग पर उस कर्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका है या पड़ने वाला है। और ख़ास करके वो कर्म जिसे करने से हमारे उस समय के बिहेवियर पर असर पड़ता हो, एक गलत रूप से असर पड़ता हो। हमने अपने पास्ट में कॉन्शियसली
कुछ भी गलत या बुरा किया हो तो हम इमोशनली उसके साथ अटैच हो ही जाते हैं, और फिर वही बात आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए रोड़ा बनती है, हमारे आने वाली सक्सेस में बाधा बनती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबको बचपन की बातें ही बड़ी मुश्किल से याद होती हैं, तो पिछले जन्म की बात को याद रख पाना तो असंभव सा है। लेकिन पिछले जन्म में किए गए कर्म, ऐसे कर्म जो बुरे थे, गलत थे, और उन्हें हमने बार बार किया, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल लेवल पर उससे जुड़े हुए थे। हम जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं या कुछ बुरा कर रहे हैं, इसलिए वो कर्म हमारे संस्कार बन गए। और अब जो वो संस्कार हैं वो अंतर्मन में छपे हुए हैं, और इस जन्म में या मेरे आने वाले कितने ही जन्म में अगर मैं इन्हें सुधारना नहीं चाहता या सुधार नहीं पाया, तो ये आने वाले अनंत जन्मों तक ऐसा ही चलते रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे। तो इसके लिए हमें मदद चाहिए एक ऐसी टेक्निक की जो हमारे मन को, हमारे अंतर्मन को शांत कर सके, और शांत करके उसके भीतर छुपे गहरे राज जो अंदर तक दबे हुए हैं उन्हें निकालकर हमें दिखा सके, वो पुराने रिकॉर्ड्स निकालकर हमें दिखा सके कि असल में हुआ क्या था या हमने किया क्या था जिसकी वजह से आज हमें कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो असल में पास्ट लाइफ रेग्रेशन, तो हमने इस टेक्निक को नाम दे दिया है। असल में ये एक मन को शांत करने वाली टेक्निक है। आप इसे हिप्नोसिस भी कह सकते हैं या योग निद्रा भी कह सकते हैं। ये काफ़ी हद तक उसके सिमिलर है। आप चाहें तो हिप्नोसिस के थ्रू या योग निद्रा के थ्रू इस टेक्निक को कर सकते हैं। हमें बस सब्जेक्ट के कॉन्शियस माइंड को, जो लॉजिकल माइंड है, उसको बाईपास करके इन्फॉर्मेशन को उसके अंतर्मन तक पहुंचाना है, उसे गाइड करना है स्पेसिफिक टाइम की ओर या किसी ऐसी घटना की ओर जो उसे याद नहीं है। कॉन्शियसली हम भूली हुई बातों को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारा लॉजिकल माइंड सिर्फ अपने लॉजिक रिलेटेड माइंड में, यानी कि जो इनका फ्रंटल कोर्टेक्स है, उसी के अंदर वो ढूंढ रहा होता है फाइल्स को, तो जो कि बहुत मुश्किल है। और भूली हुई फाइल्स, भूली हुई मेमोरीज आप सभी जानते हैं हमारे अंतर्मन में, यानी कि अचेतन मन में या अवचेतन मन में होती हैं। और अवचेतन मन तक पहुंचने का यही तरीका है कि हमारा लॉजिकल माइंड शांत हो जाए या सो जाए। जब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि लॉजिकल माइंड सो जाता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिसकी पहुंच हमारे अंतर्मन की गहराई तक होती है, और वो ऐसी छुपी हुई मेमोरीज तक भी पहुंच सकता है जो हम भूल चुके हैं, चाहे वो फिर इस जन्म की हो या फिर पिछले जन्मों की। आप में से कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि इस जन्म की बात तक तो ठीक है कि मन को याद आ सकती है, लेकिन पिछले जन्म की बात समझ में नहीं आई कि पिछले जन्म की मेमोरीज कैसे याद आ सकती हैं या कैसे हमारे माइंड में हो सकती हैं। इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है। आप ये भी जानते हैं कि हमारा अंतर्मन बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होता, वो बहुत ही शांत होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसे देते हैं वो प्रोसेस करता है, यानी कि हमारा अंतर्मन एक तरीके से एनर्जी ही है, और हमारे कर्मों के द्वारा बने हुए जो संस्कार हैं वो भी एक तरह की एनर्जी हैं जो हमारे अंदर रिपीट हो रहे हैं बार बार। पिछले जन्म में हमारी डेथ हुई, यानी कि हमारे शरीर की डेथ हुई, शरीर मर गया, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी ऐसे में हमारे संस्कार की जो एनर्जी है, हमारे ऑरा की जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। और जब तक उस एनर्जी को कोई सूटेबल होस्ट नहीं मिलता है, तब तक वो एनर्जी ब्रह्मांड में घूमती रहती है या अपने होस्ट को ढूंढती रहती है।
सूटेबल होस्ट का मतलब है एक ऐसा होस्ट या एक ऐसी माँ जिसमें वो मिलते जुलते संस्कार हों, ताकि उस होस्ट की एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच कर सके और आपको एक फिज़िकल स्ट्रक्चर दे सके। यानी कि पिछले जन्म में आपने जो भी जैसे भी कर्म किए हैं, अगले जन्म में आपको वैसा ही परिवार, वैसा ही बिहेवियर मिलेगा। यानी कि अगर पिछले जन्म में आपने किसी को दुख पहुंचाया हो या किसी गरीब को देखकर आपको खुशी मिलती हो, तो अगले जन्म में यही चीज़ें आपके संस्कार बनकर आपके साथ आएंगी और आपको वैसा ही परिवार मिलेगा जैसा आप पिछले जन्म में देखना पसंद करते थे। एक ऐसा परिवार जो दुखी हो, जो गरीब हो, क्योंकि ये आपकी खुशी है। ये पिछले जन्म में आपके संस्कार हैं जो आपको खुशी देते थे, तो अब वही संस्कार आपको खुशी देने के लिए इस जन्म में बिल्कुल वैसे ही एटमॉस्फेयर में लेकर आए हैं जैसा कि आपने पसंद किया था। यानी कि अपनी ही परेशानियों के आप खुद ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, चाहे आपको याद हो या ना हो। इसलिए पास्ट लाइफ के थ्रू हम ऐसे ही लूप्स को ढूंढते हैं हमारे बिहेवियर्स में, हमारे पास्ट में, जिससे कि हमें पता लगे कि हमने कहाँ पर कमी की है, जिससे हम आज उसे पूरा कर पाएँ। और इसे ठीक करने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक है खुद को माफ़ कर देना, दूसरा है पश्चाताप और तीसरा है रीडिज़ाइन योर बिहेवियर। अपने संस्कारों में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच में, अपने बर्ताव में बदलाव लाना होगा। यानी कि अपनी पुरानी गलती को सुधारना होगा। और पास्ट लाइफ रेग्रेशन के थ्रू हम ऐसा ही करते हैं। पास्ट लाइफ रेग्रेशन के थ्रू हम सब्जेक्ट को इस लेवल तक पुरानी मेमोरीज में लेके जाते हैं कि उसे लगे कि वो सच में वहीं पर है, और फिर उसके माइंड को वहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो खुद को माफ़ कर सके या उसे एक रास्ता मिल जाए उस घटना से बचने का या सुधरने का। और जैसे ही सब्जेक्ट या पेशेंट उस घटना को देख समझकर भीतर ही भीतर पश्चाताप कर लेता है या खुद को माफ़ कर लेता है, अपने बिहेवियर को बदल लेता है जैसा कि हमने उसे गाइड किया, तो फिर उसके वो ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाते हैं और वो आगे सक्सेस की ओर बढ़ने लगता है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन का एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मैंने शूट किया है डॉक्टर प्रिया चावला के साथ, और आपको बताना चाहूँगा कि इसके रिज़ल्ट सच में अमेजिंग हैं। चाहे कोई भी हो, एक बार हम उसे अगर डीप लेवल तक ले गए, उसे डीप लेवल तक शांत कर दिया, तो हम इजीली पास्ट लाइफ उसके साथ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बचपन में कोई घटना हमारे साथ हो जाती है जिसे हम पूरी लाइफ भुला नहीं पाते हैं, या जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटनाओं को साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए, भुलाने के लिए हम लोग आज करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और देखते हैं इसका असर क्या होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार आप अपनी पुरानी यादों को जब भूल जाते हैं, ऐसी पुरानी यादें जो नकारात्मक हैं, जिसे आप याद रखना नहीं चाहते, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं बिना किसी टेंशन के। आंखों को बंद करना है और गहरी गहरी 2-3 सांसें। और गहरी पेट में सांस भरते हुए और पूरा पेट खाली करते हुए। एक और। शांत।
अब सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, आती और जाती हुई हर सांस की ओर, हर आती हुई सांस को नोट करना है, हर जाती हुई सांस को नोट करना है। बिल्कुल शांत। और मेरे एक गिनते ही आप गहरी नींद में चले जाओगे। मेरी आवाज़ सुनाई देती रहेगी, लेकिन दिमाग, कॉन्शियस माइंड सो चुका होगा। 10, 9, डीपर, रिलैक्स, रिलैक्स, 8 और डीपर, 7, 1, बिल्कुल डीपर, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। फिर भी एक बार अंदर से नज़र डालते हुए अपने पूरे चेहरे की फेस मसल्स को रिलैक्स करना है। रिलैक्स, आईब्रोज, लिप्स, गले को रिलैक्स करना है। दोनों कंधे, बाजू, हाथों को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ना है, बिल्कुल लूज। दोनों पैर, पूरी टांगें, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स, शांत। जैसे जैसे शरीर शांत होता जा रहा है, वैसे वैसे मन अंदर डूबता जा रहा है, और गहरे अंधेरे में। इतने गहरे में मन जा चुका है कि वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और अपने पूरे शरीर को, पूरे मन को ढीला छोड़ दो, जाने दो जहाँ जाता है। जैसे ही सर्कल पे पैर रखा है, गिर रहे हैं हम भूतकाल की ओर। सारी इमेजेस, जो कुछ भी हमने जिया है अभी तक, आंखों के सामने से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है बहुत तेज़ी से। हम इतना तेज़ी से निकल रहे हैं, इतना तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं भूतकाल में, सालों साल कुछ मिनट में पार होते जा रहे हैं। गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। जिस उम्र में कभी कोई परेशानी रही हो, अब आपको वहाँ पहुंचकर रुकना है। चाहे वो कोई सी भी उम्र हो, उस उम्र में, उस समय में जाके रुकना है। बचपन में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के साथ मनमुटाव, किसी ने परेशान किया हो, मन पर गहरा घाव हुआ हो, जिसकी वजह से आज भी मेंटल इश्यूज़ झेलने पड़ रहे हैं, या किसी तरह की हार, नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो उस उम्र में हम जाके रुकते हैं। वहाँ देखना है ये क्या हुआ है, और ऐसी कौन सी बात है जो आपके साथ हुई या जो आपसे कही गई, जिसकी वजह से
आपका आज खराब हो रहा है, अगर वो चित्र, अगर वो घटना दिखाई दे रही है तो अपने हाथ की कोई भी एक उंगली हल्का सा हिलाकर मुझे इशारा दें। ठीक है। अगर उस घटना को भुलाना चाहते हैं या उस घटना के प्रभाव को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी उंगली से कोई इशारा। ठीक है। ध्यान से उस घटना को सामने खड़े होकर देखते रहो। दर्द, दुख, सब कुछ, उसके ट्रेसेस, निशान, सब वहाँ से गायब कर रहा है, जैसे कभी हुआ ही नहीं। अब तुम्हारी लाइफ का ये टाइम खाली हो चुका है। इस टाइम में कोई भी घटना तुम्हें याद नहीं रहेगी, जागने के बाद भी और इस समय भी। अब वहाँ पर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी या क्या एक्सपेक्टेशन है जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए? कोई गिफ्ट जो तुम्हें चाहिए, कोई बात जो सुनना चाहती हो। इसका मतलब है कि हमारे भूतकाल की वो घटना हमारे जीवन से ख़त्म हो चुकी, भुलाई जा चुकी है। जो कुछ भी वो स्क्रीन दिखाएगी वो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, वो तुम्हारी कंफर्म लाइफ बन जाएगी। भूतकाल की वो घटना हो जाएगी जो हो चुकी है और कोई घटना इसके अलावा नहीं हुई इसी समय पर। उसे अपनी मनचाही कहानी बनाने दो। उसे बताओ कि क्या बनाना है, क्या कहानी सुनानी है, क्या याद रखना है और आगे जाके कौन सी बात उस समय बोली गई थी जो आज मदद करेगी, हेल्प करेगी। वो सारी कहानी कह दी है और टीवी में वही कहानी अब चल रही है। उसकी आवाज़ को लाउड कर दो। कलर्स बहुत साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, तेज़ आवाज़ है, इसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। उस रिमोट को वापस अपनी जेब में रखा। अब हम अपने इस समय में वापस आएंगे। हमारा काम पूरा हो चुका है। मेरे 10 से लेकर 1 तक गिनते ही अपने उस बचपन की उम्र से अपने आज तक वापस आना है। शुरू करते हैं। 10, 9, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एक गुफा के अंदर, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। 8, और तेज़ी से स्पीड बढ़ती जा रही है और तरंगें भारी होती जा रही हैं जो हमारे पीछे दिखाई दे रही हैं। 7, और तेज़ी से। 6, और तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं अपने आने वाले समय में, अपने प्रेजेंट में। 5, और आगे और आगे। ये नीले रंग का रेशमी कपड़ा बहुत तेज़ी से चमक रहा है और तरंगें और भारी छोड़ता जा रहा है। 4, और तेज़ी से। 3, और ऊपर।
और हम लगभग आ चुके हैं। 2, शांत, स्पीड धीरे, 1, शांति से, आराम से आँख खोलें, आराम से। कैसा लगा? अच्छा लगा। पास्ट में गई थी हाँ। और हमने पास्ट देखा। मैंने क्या देखा? एक समुंदर किनारे हम्म, और एक बहुत अच्छा घर है। जब आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी तो मैंने उसे फॉलो किया। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पास्ट के कुछ 18-19 साल की रही होंगी, उस एज में गई मैं। और जैसे आपने बोला था कि कुछ आपकी कोई दुखद घटना या ऐसे, तो हाँ, मुझे उस समय मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी। मुझे वो अच्छे से बहुत याद नहीं आई, विजुलाइज नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने रब करने को बोला था, बट मैं वो भूल चुकी हूँ। ऐसा अब मैं याद करने की भी कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझे याद नहीं आ रही है, बट मुझे वो अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बार बार वो लाइफ में याद आती थी। और मुझे मतलब पुरानी जब यादें आती थी तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ी या गुस्सा आता था मुझे, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं याद करने की भी कोशिश करूँ तो वो याद नहीं आ रही है। शायद मिट ही चुकी है, इसीलिए रब हो चुकी है, पर मुझे अब अच्छा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है। और हमने 2 स्टेप लिए थे। हमने फर्स्ट टाइम, हाँ, सेकेंड टाइम पे जब फिर से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी तो मैं कोई 6-7 साल की रही होंगी, उस एज में मैं गई। वहाँ फिर से एक और घटना घटित हुई थी मेरे साथ। वो भी मुझे इस समय याद करने पे तो याद नहीं आ रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक अच्छा फील हो रहा है, खुशी सी फील हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कि आप, आई होप कि ये थेरेपी लेने के बाद कि मुझे अब वो इस समय, अब मेरे प्रेजेंट में वो घटना जो घटित हुई उसकी जो मेरे इफ़ेक्ट था वो अब नहीं पड़ेगा। मैं भूल चुकी हूँ। सीरियसली मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। तसल्ली है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग वेरी गुड।